Very good morning, class fifth. Today we are going to continue with the lesson 4 MS Excel, in which the topic is modifying rows in columns. That means कि how to modify rows in columns in Excel worksheet. So for that we can make changes in the rows and columns of a table based on the data we want to enter in them. According to the data, whatever we want to enter in the cell, according to that data, according to that information, we have to modify, we have to change the column, we have to change the width, and we have to change the height of the cell, as well as the modification according to the information we have to insert. We can modify it. So first of all, the first topic is splitting and merging cells. Now new rows and columns are added when more data needs to be entered in the table. If we want to enter some more information in the table, so we need to insert new rows and columns in the particular table. But sometime a more complex table needs to be created. कभी कभी हमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल जिसमें मल्टीपल रोज़ इन कॉलम्स हों, कॉलम के अंदर कॉलम्स, रोज़ के अंदर हमें पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट करना होता है, ठीक है, और सेल के अंदर भी हमें कॉलम्स को ब्रेक करना होता है. तो इस टाइप की टेबल्स हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट होती है. सो वर्ड प्रोवाइड्स फीचर लाइक मर्ज एंड स्प्लिट टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स टेबल. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमें यहाँ पर टेबल्स को स्प्लिट करना, टेबल्स को मर्ज करना सीखना होता है. तो मर्ज क्या होता है? मर्ज इज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू मर्ज और ज्वाइन टू और मोर सेल्स टू कंबाइन दैम इनटू वन सिंगल सेल. मर्ज का मतलब होता है, मर्ज आपका एक ऐसा फीचर है, मर्ज में हम लोग क्या करते हैं, जो दो या दो से अधिक सेल्स हैं उनको हम एक ही में ज्वाइन करके एक सिंगल सेल बना देते हैं. जैसे मर्ज इज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू मर्ज और ज्वाइन टू और मोर सेल्स to combine them into one single cell. This feature is often used to provide titles to multiple rows and columns. The cells to be merged needs to be adjacent to each other. जो सेल हमें मर्ज करनी होती है और उसके पड़ोस वाली जो सेल होती है, जितनी भी सेल्स हमको आपस में मर्ज करनी है, ज्वाइन करनी है, तो वो आस पड़ोस वाली सारी सेल्स हमको एक साथ सिलेक्ट कर लेनी होगी और मर्ज ऑप्शन पे जाकर के हम क्लिक करना होगा. तो हमारा वो चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, वो हमारा आपस में ज्वाइन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. अब यहाँ कुछ स्टेप दिए हुए हैं सेल्स को मर्ज करने के लिए. कैसे मर्ज होती है सेल? सिलेक्ट द सेल टू बी मर्ज एज शोन इन फिगर 4.23. जैसा कि फिगर 4.23 में आपका शो हो रहा है, फिगर 4.23, फिगर 4.23. फिर ये देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग. इस फिगर में दिखा रहे हैं कि ये मर्ज कैसे होना है. इसे हमें ऊपर की सेल, ये जो है आपके सेमेस्टर 1 में आपका फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाले रो वाली जो सेल हैं, इन्हें हमें मर्ज करना है. ठीक है, तो क्या करना होगा? क्लिक द लेआउट टैब. मोस्ट ऑफ द वर्क हमारे लेआउट टैब से हो रहे हैं. क्लिक द लेआउट टैब फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, क्लिक मर्ज सेल्स. ठीक है, लेआउट टैब में जाएंगे, फिर मर्ज ग्रुप में जाएंगे जहाँ पर हमें मर्ज सेल्स ऑप्शन मिलेगा. सिलेक्ट हमने ऑलरेडी अपनी जो सेल्स हमें मर्ज करनी है उनको ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है. मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स ऑप्शन हमें दिखाई देगा, जैसे फिगर 4.24 में है. ठीक है, ये इस तरीके से. फिर द सिलेक्टेड सेल्स विल बी मर्ज फॉर्मिंग वन सिंगल सेल एज शोन इन फिगर 4.25. फिर जैसे ही हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो फिगर 4.25 में आप देख रहे हो, फिगर 4.25 में जैसा ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग दो सेल बने हुए थे. मर्ज सेल पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा आपका, ये दो जो आपके रोज थे, वो दो जो सेल हमने सेलेक्ट किए हुए थे, वो मर्ज करके एक सिंगल आपका सेल तैयार हो गया है. तो ये फ़ायदा होता है मर्ज सेल का. इसके बाद हमारा आता है स्प्लिट. द स्प्लिट फीचर अलाउ यू टू स्प्लिट और ब्रेक आ सेल इनटू मल्टीपल स्मॉलर सेल. यानी कि एक बड़ी सेल को अगर हम चाहते हैं कि स्मॉल सेल में उसके पार्ट हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, उसको हम स्प्लिट फीचर के थ्रू करते हैं. तो स्प्लिट फीचर के लिए हमें क्या करना होगा? यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स टू स्प्लिट. मोर देन वन सेल्स को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, और फिर लेआउट टैब में जाते हैं. देखिए, ये लेआउट टैब वेरी इंपॉर्टेंट है. मर्ज ग्रुप में जाते हैं और स्प्लिट सेल ऑप्शन को देखते हैं. मर्ज ग्रुप में ही हमें स्प्लिट सेल ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे हम स्प्लिट सेल पे. फिर पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने स्प्लिट करने हैं, नंबर रोज़ आपको कितनी स्प्लिट करके आनी चाहिए.
मतलब जो भी आपने सेल सिलेक्ट किए हैं उसमें कितने कॉलम बनाने हैं और कितनी रोज़ बनानी है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें 2 कॉलम चाहिए, जितने भी सेल हमने सिलेक्ट किए हैं इसमें 2 कॉलम्स चाहिए और 7 रोज़ चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट करने से पहले सेल को क्या होना चाहिए, पहले मर्ज होना चाहिए। पहले सेल सारी की सारी जो सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएंगे, उसके बाद ये इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये मर्ज हो जाए, स्प्लिट हो जाएंगे। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा जो ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था ये इसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर लिखा था हमने 2 कॉलम्स। ठीक है, तो 2 कॉलम्स में हमारा आपके ब्रेक हो गया है, 2 कॉलम्स 1 2 2 लाइन्स आ गई हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ 7 दिए हुए थे, तो आप इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से ये आपका स्प्लिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये जो चेक पॉइंट है क्विज, इसको आप लोग फिलअप कर लेंगे। फॉर्मेटिंग टेबल, टेबल को फॉर्मेट करना है, टेबल का बॉर्डर बनाना, टेबल का कलर चेंज करना, टेबल में डिज़ाइन प्रोवाइड करना, इसे हम लोग फॉर्मेटिंग टेबल में लाते हैं। सम टाइम अ सेल, रो और कॉलम नीड्स टू बी हाईलाइटेड, कभी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग अपनी टेबल में इंसर्ट करते हैं जिससे हमें हाईलाइट करना होता है। तो इन्हेंस दी अपीयरेंस, जिससे कि हमारा जो अपीयरेंस है, जो सेल जो दिख रही है हमें वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़े। तो अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग स्टाइल कैन बी अप्लाइड, तो हम उस पर सेल पे या उस पर्टिकुलर टेबल पे वैरायटी ऑफ शेडिंग स्टाइल्स और बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई अ बॉर्डर, बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट अ सेल, जिसका बॉर्डर हमें बनाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे या उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम डिज़ाइन टैब में, अभी तक तो सारा वर्क लेआउट में हो रहा था, अब डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक द डाउन एरो ऑफ बॉर्डर ऑप्शन टू एक्सपेंड द लिस्ट एंड शो इन फिगर 3.4.2। अब इस तरीके से देखिए डिफरेंट आपको बॉर्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइड में बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बॉर्डर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। फिर लेफ्ट पैन पे जा करके हम सेटिंग पे जाएंगे, फिर मिडिल पैन पे जाकर हम स्टाइल कलर विद अपने अकॉर्डिंग, हम राइट पैन में देखिए लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, फिर शेडिंग बॉर्डर, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर को सेट करते चले आएंगे। फिर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो है ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमारा ग्रीन कलर का देखिए बॉर्डर पूरा बन करके ये आ गया है। अब उसके बाद में आता है टू अप्लाई शेडिंग, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन शेडिंग का भी दिया था। अब यहाँ पर पेज बॉर्डर पड़ा था हमने, यहाँ पे शेडिंग भी है। तो हमें अगर शेडिंग अप्लाई करनी होगी तो फिर से डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यानी कि हम अगर अपनी टेबल को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिज़ाइन टैब पे जाना होगा। वहाँ पर टेबल स्टाइल ग्रुप होगा, टेबल स्टाइल ग्रुप में देखिए शेडिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कलर पैटर्न दिखाई देगा आपको। कलर पैटर्न में से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करेंगे हमारी उस पर्टिकुलर कॉलम या उस पर्टिकुलर रोज़ की जो शेडिंग होगी वो जो कलर हम सेलेक्ट करेंगे उसमें आ जाएगी। उसमें उसके बाद कह रहा है कि चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम विद, सम टाइम द डेटा टू बी एंटर्ड इन अ रो और कॉलम माइट नीड मोर स्पेस, कभी कभी जो भी इन्फॉर्मेशन हम टेबल में डाल रहे हैं, सेल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें कॉलम की हाइट और विद कम करनी, ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके लिए सिलेक्ट द रिक्वायर्ड रो, क्लिक द लेआउट टैब फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप, तो लेआउट टैब पे जाएंगे, फिर से हम लेआउट टैब पे जाएंगे, सेल साइज ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्लिक द एरो टू द हाइट स्पिन बॉक्स, हाइट स्पिन बॉक्स पे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका हाइट स्पिन बॉक्स, इससे रो की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, घट भी सकती है। तो रो हाइट चेंजेस एज शोन फिगर, तो रो की हाइट हमारी 4.40 फिगर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद में कॉलम अगर हमें चेंज करना होता है तो कॉलम को चेंज करने के लिए फिर हम लेआउट टैब में जाते हैं, फिर सेल साइज ग्रुप में जाते हैं और विद स्पिन बॉक्स पे, उस समय हमने हाइट स्पिन बॉक्स पे क्लिक किया था, अब हम विद स्पिन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपनी विड्थ को इंसर्ट कर देंगे, तो हमारी कॉलम या रो की विड्थ भी चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम लोग अपने कॉलम की रो को और विद को, अपने सेल के रो और विद को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। फिर ऐसे टाइम फॉर एक्शंस में बहुत सारी हमारे जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इनको हम लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू क्लास।